तो वैश्वत बीज मंत्र कहा गया है। जो दूसरा मंत्र है वो है ह्रीं, ये कामराज बीज मंत्र कहा गया है। और जो तीसरा है वो है क्लीं, ये काम बीज मंत्र कहा गया है। जो ऐं है वह महाकाली का बीजाक्षर मंत्र है। जो ह्रीं है वो महालक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र है। और जो क्लीं है ये महासरस्वती का बीजाक्षर मंत्र है। बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही सुखदायी मंत्र है। जिन लोगों के शरीर में अत्यंत रोग हो रहे हों, इलाज कराते कराते लोग परेशान हो गए हों, लेकिन फिर भी राहत ना मिल रही हो, आराम ना मिल रहा हो, तो उन्होंने ऐं मंत्र का जप करना चाहिए। देवी भागवत में लिखा गया है कि शरीर में अगर रोगों की अधिकता हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बोला एक कांसे के कटोरे में थोड़ा गंगा जल डाल करके, उसके ऊपर थोड़ा जल डाल करके, एक दुर्वा घास, 3 दुर्वा घास से 11 बार ऐं 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 करते हुए उस जल को अभिमंत्रित करें और उस मंत्र को रोगी को पिला दें। उस रोगी के शरीर के रोग शांत हो जाते हैं, लेकिन तब होंगे जब हम विश्वास से करेंगे। तो शरीर में अगर रोग हो रहे हो तो ऐं बीजाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग दुकान चलाते हैं, अगर व्यापार न चल रहा हो, दुकान में लाभ न हो रहा हो, तो ह्रीं बीजाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यहां तक कहा गया है महाराज, अगर लक्ष्मी का अभाव अगर परिवारों में हो रहा हो, धन का अभाव अगर परिवारों में हो रहा हो, तो ह्रीं मंत्र का जप करना चाहिए। और ह्रीं मंत्र का जप करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और घर में बच्चे अगर चंचल हो रहे हों तो इन बच्चों को क्लीं मंत्र जपते हुए इन बच्चे के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। क्लीं मंत्र बोलते हुए बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, तो निश्चित है कि महासरस्वती प्रसन्न होती है। ये बड़ा ही अमोघ मंत्र है। तो बीज मंत्र का अर्थ है बीज से। ठीक उसी प्रकार से महाराज हम एक खेत को जोतते हैं, और जब तक कुछ खेत में हम बीज नहीं डालते हैं तब तक कुछ खेत में कुछ उत्पन्न नहीं होता। खेत में हल जोता, लेकिन हल जोतने के साथ साथ खेत में बीज नहीं डाला तो खेत में कुछ उत्पन्न नहीं होगा। खेत को हमने खोद दिया लेकिन खेत में कोई बीज नहीं डाला तो खेत से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ये बीज मंत्र उत्पत्ति कारक है। अगर महाकाली की कृपा चाहते हो तो ऐं मंत्र का जप करना चाहिए, सारे कष्ट दूर होते हैं। महालक्ष्मी की कृपा चाहते तो ह्रीं मंत्र का जप करना चाहिए, धन की प्राप्ति होती है। और महासरस्वती की अगर कृपा चाहते हो तो क्लीं मंत्र का जप करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसन्न होती है। पहले तो कहा गया है महाराज 10 माला प्रतिदिन बीजाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। 10 माला न कर सको तो 3 माला जप प्रतिदिन करना चाहिए। 3 माला न कर सको तो 1 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। कम से कम 1 माला बीजाक्षर मंत्र, नवार्ण मंत्र का जप हमने करना चाहिए। 1 माला में कितने दाने होते हैं? हाँ, कितने दाने होते हैं? 108 दाने होते हैं। और एक सुमेरु होता है जिसको 109वां नंबर उसका है। और 108 दाने वाली माला में ही जप करते हैं, ये आपने सुना होगा ना। तो 108 दाने की माला में ही जप क्यों किया जाता है? 100
दाने वाली माला में जप क्यों नहीं करते हैं? 108 को ही प्रधान क्यों माना गया है महाराज? हाँ, क्योंकि देखिए सज्जनों, 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 चक्को कितना होता है? 108। तो जब हम माला फेरते हैं तो हम अपने सारे नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं नक्षत्रों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं नक्षत्रों में हमारा अंत होता है। जीवन के हर क्षण में, हर पल में नक्षत्रों का विचार किया जाता है। तो जन्म के समय में नक्षत्र का विचार किया जाता है नाम रखने के लिए। जब हमारे घर में कोई बेटा या कोई बेटी उत्पन्न होती है तो हम राशि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, और नक्षत्र के जिस चरण में बच्चे का जन्म होता है उसी नामाक्षर से बच्चे का नाम पड़ता है। तो जन्म के समय में नक्षत्र देखा जाता है नाम रखने के लिए, पर विवाह के समय में नक्षत्र नाड़ी विचार करने के लिए देखा जाता है। हम लोग कहते हैं ना, नाड़ी भेद हो गया, कहते हैं। तो ये नाड़ी भेद नहीं नक्षत्रों से होता है, क्योंकि हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी। तो विवाह के समय में नक्षत्रों का विचार नाड़ी देखने के लिए होता है, और जब संसार छोड़ करके चले जाते हैं तो तब कब किया जाता है? बोले पंचक विचार करने के लिए। बोले कि पंचक वंचक में तो नहीं गया है महाराज, जरा देख लो पंडित जी, कहते हैं ना, अरे कहीं पंचक वंचक तो नहीं है, आज जरा देख लो। तो लास्ट के जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचकों में आते हैं, इसलिए जब शरीर छोड़ते हैं महाराज तो फिर वह पंचक विचार के लिए हम इन नक्षत्रों का विचार करते हैं। इसलिए सज्जनों, 108 दाने की माला में अनवरत भगवान का जप करना चाहिए, भगवती का जप करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है। तो प्रत्येक को पहले तो 10 माला जपो। 10 माला नहीं जप सकते हो तो कम से कम 1 माला जप प्रतिदिन नवार्ण मंत्र का करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जगदम्बा मैया की। तो अब आइए प्रवेश करते हैं नवरात्र विधान में। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, जितना आज समय होगा आज सुनाएंगे, बाकी कल सुनाएंगे। तो आजकल भी नवरात्र का पक्ष चल रहा है ना। कौन कौन किसने कर रखे हैं व्रत? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, सर्वप्रथम ये बताइए, ये नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं? क्या है नवरात्रि? अच्छा, एक बात बताओ, एक 9 का जो पहाड़ा होता है ना, आप सभी को आता होगा, आता है। अब 9 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तियां 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9। आगे भी जोड़ लेना क्योंकि ज्यादा हमको नहीं आता है। और अंत में है 9 धाम 90। तो 9 का जो पहाड़ा है महाराज, वो अपने आप में पूर्ण है, उसका योग 9 ही आता है। 9 9 81, 8 और 1 9 ना। और 9 अंक एक ऐसा है, वो अंतिम अंक भी है, उसके बाद फिर 10 लग जाता है। पराशक्ति जगदम्बा माता हम सबके सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है, इसीलिए नवरात्र कहा गया है। रात्र का अर्थ है अंधकार से, रात्र का अर्थ है दुख से, रात्र का अर्थ है कष्ट से, रात्र का अर्थ है पाप से। जो हमारे जीवन के पापों से हमें बचाती है, कष्टों से हमें बचाती है, वही तो पराशक्ति है।
यदि 9 दिन माँ की आराधना के लिए विशेष बनाई गई है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र की नवरात्रि, एक आश्विन की नवरात्रि, एक आषाढ़ की नवरात्रि और एक माघ की नवरात्रि। आजकल जो नवरात्रि चल रही है ये चैत्र की नवरात्रि है। इस नवरात्रि को कहते हैं वासंतेय नवरात्रि। आश्विन के महीने में जो नवरात्रि आती है उसको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। और ये नवरात्रि ही प्रकृति का पूजन के लिए बनाई गई है। प्रकृति प्रधान है नवरात्रि। माँ के 9 रूप हमको प्रकृति को बचाना सिखाते हैं। माँ के 9 रूप हमको जीना सिखाते हैं। हमें कैसे जीना चाहिए, संसार में आकर के हमको क्या करना चाहिए, ये माँ के 9 रूप हमको बताते हैं। तो माँ का जो प्रथम रूप है वो है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री कौन है? बोले पर्वत राज हिमालय की बिटिया ही शैलपुत्री माता पार्वती कहलाई। और शैलपुत्री प्रकृति है महाराज। शैलपुत्री पेड़ पौधे हैं। आज हम लोगों ने इन पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया, इन पेड़ों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। सारे की खैर यहाँ तो जंगल फिर भी हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं तो लोगों ने सारे जंगल नष्ट कर दिए। ये जब तक पेड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रहोगे। अभी कुछ समय पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम कोरोना महामारी था। सर्वाधिक मौतें ऑक्सीजन के कारणवश हुई, और ये ऑक्सीजन इन पेड़ों से उत्पन्न होता है महाराज। आज हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने चूल्हा जलाने के लिए इन पेड़ों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। आज आपको कई बार सुनने को मिलता है महाराज, वो बड़ा पहाड़ था वो टूट करके गिर गया, सारा गांव उसके नीचे दब गया। इसका मूल कारण हम लोग हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ये पेड़ पृथ्वी को मजबूत बनाते हैं, पकड़ करके मजबूत बनाते हैं। आज हम लोगों ने पेड़ों को काट दिया है, नष्ट कर दिया है। एक संकल्प हम सब ने लेना चाहिए कि इन पेड़ों को हम सुरक्षित रखें। एक पेड़ अगर हम काटें तो उसके जगह हम 4 पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगाएं। हमारा सनातन प्रकृति को बचाना जानता है। इसीलिए तो जब हम अपने घरों में पूजन करते हैं तो कलश के ऊपर 5 पल्लव लगाए जाते हैं। ये 5 पल्लव ऑक्सीजन के स्रोत हैं। आम का पौधा, आम का पत्ता सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है। पीपल का पत्ता सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है। बड़ का पत्ता ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे महाराज। वो ऋषि मुनि हमको बहुत कुछ सिखा करके गए, लेकिन हमने कभी विचार ही नहीं किया कि आखिर क्यों हो रहा है। ये कलश के ऊपर अगर ये पत्ते लगाए हैं तो क्यों लगाया है, ये आम का पत्ता लगाया है तो क्यों लगाया है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं महाराज। शैलपुत्री प्रकृति की प्रधानता है। जब तक पेड़ नहीं रहेंगे तब तक हम नहीं रहेंगे। आज हमारे पहाड़ों में इतनी गर्मी हो रही है, क्यों हो रही है? हाँ, आज से 10-15 वर्ष पहले हमारे पहाड़ों में पंखे नहीं होते थे। आजकल लोगों ने एसी तक लगा दिया है। हर घर में पंखे चल रहे हैं। प्रकृति की प्रधान देवी जो हमें प्रकृति को बचाना सिखाती है, ये है शैलपुत्री। माँ का जो दूसरा रूप है ये ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मम आचर्यति जीवने। जीवन में ब्रह्म का आचरण करना चाहिए, जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ है सत्य। इसलिए भगवान को भी कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ब्रह्मचारिणी सत्य का आचरण जीवन में करना सिखाती है। ब्रह्म का आचरण करो महाराज, जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ करो तो निश्चित भगवती की कृपा आप पर हो जाएगी। और चंद्र घंटा हमें बताती है कि जीवन में शीतलता धारण करो। जीवन में जब हम शीतल होते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए शीतल होना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार भी तब चलता है जब हमारे परिवार में एक शीतल हो। अगर दोनों ही गर्म हो गए तो परिवार टूट जाते हैं। अब पतिदेव भी गर्म हो गए, पत्नी रानी भी गर्म हो गई तो महाराज तो गर्म चीजें टकराएंगी तो फिर क्या होगा, टूटने का डर रहेगा ना। इसलिए एक को शीतल होना पड़ता है, या तो पति को शीतल हो या पत्नी शीतल हो, तभी हमारा जीवन चलता है। ये हमारे जीवन में चीजों का जो मिश्रण किया गया है ना, वो भी एक शीतल चीज ली गई है और एक गर्म चीज ली गई है। हम कहते हैं ना दिन रात, ताकि नवरात्रि की विधि कल बताएंगे, आज केवल रूपरेखा बन रही है नवरात्रि की। तो चंद्र घंटा शीतलता का प्रतीक है। जीवन में शीतल रहना सीखो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको और इनको शीतल करें आपो शीतल हो। ये चंद्र घंटा हमसे कहती है शीतल बनो। हर चीज भगवती हमको बता रही है। देखो प्रथमम शैलपुत्री चो, शैलपुत्री ने कहा प्रकृति को बचाओ भैया। अगर प्रकृति प्रसन्न रहेगी तो मैं प्रसन्न रहूंगी। अहम प्रकृतिम प्रकृतिश्च, भगवती कह रही कि मैं ही प्रकृति हूं, मुझसे ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। तो शैलपुत्री ने हमको बताया प्रकृति की रक्षा करो। ब्रह्मचारिणी ने हमसे कहा भैया ब्रह्म का आचरण करो, सत्य का आचरण करो, ये ब्रह्मचारिणी बताती है। और चंद्र घंटा कह रही है जीवन में शीतलता धारण करो कि कूष्मांडेति चतुर्थकम। और माँ का जो तो चौथा रूप है ये कूष्मांडा का रूप है। उसका अर्थ है विवेक और मांड का अर्थ है स्थापित करना। और विवेक रूपी इस विवेक हमारा तब जागता है जब हम सत्संग करते हैं। इसलिए मानस खंड में भगवान कहते हैं बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनो सुलभ न सोई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। कूष्मांडा है विवेक का प्रतीक, कूष्मांडा है भक्ति का प्रतीक। ये माँ का चौथा रूप हमको बताता है कि विवेकवान बनो, अपने जीवन का हर क्षण हर पल भगवान के चरणों में समर्पित करके रहा करो। हर क्षण ऐसा हो कि भगवान का स्मरण होता रहे। चल रहे हो तो चलते चलते माता 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 बोला करो, बैठे हो तो बैठे बैठे माता बोला करो। हमारी घर की माताएं कहती अरे हमको नहीं टाइम नहीं मिलन, माता माता कोरोना है, हम कैसे भजन करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है भगवान का भजन करने का। हमारे घर की माताओं के पास तो इतना समय है
कि अगर वो उस समय माँ का भजन कर ले तो पूरा परिवार भजनानंदी हो जाता है। आइए मैं बताता हूँ। जिस समय तुम अपने रसोई में जाते हो ना, तो उस रसोई को ही माँ का मंदिर समझ करके जाया करो। एक बात याद रखना, दो जगह बड़ा पवित्र रहना चाहिए महाराज। जो प्रथम है वह तुम्हारी रसोई और जो दूसरा है वह तुम्हारा मंदिर है। मेरे रसोई में भी जब प्रवेश करते हो तो पवित्र होकर के जाओ, कम से कम स्नान करके जाओ। स्नान करके नहीं जाते हो तो कम से कम हाथ मुंह धो करके तो तब भी जाएगा। कुछ लोग चप्पल पहन करके ही रसोई में चले जाते हैं। अगर उनसे कहो भैया ये चप्पल पहन करके रसोई में क्यों जा रहे हो, अरे ये तो किचन के चप्पल हैं, तो अन्य समय उनको सर में रख करके घूमा करो। कोई कहे भैया ये चप्पल फार्मे के लिए धरा के, अरे वो किचनाक्शन है ये धरा के। तो चप्पल तो चप्पल होते महाराज। एक बात याद रखना, अगर घर में सुयोग लक्ष्मी चाहते हो, धन चाहते हो, तो अपने रसोई को पवित्र रखा करो। रात के बर्तन रात में ही धो दिया करो। कई लोग ऐसे होते हैं वो रात के जूठे बर्तन रसोई में इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे दिन धोते हैं। लेकिन घर में अगर लक्ष्मी का वास चाहते हो तो अपने रसोई घर को पवित्र रखो। तो कैसे करें हम भजन? बोले जब रसोई में जाएं तो भगवान का मंदिर समझ करके जाएं, क्योंकि देखो तुम्हारी रसोई में अन्नपूर्णा मैया भी विराजमान होती है ना। पवन देव, अग्निदेव भी विराजमान होते हैं और वरुण देव भी विराजमान होते हैं। यदि जब रसोई में जाते हो तो सोच लो कि मैं मंदिर जा रही हूँ। सुनना सब लोग, हमारी माताओं, जो लोग कहते कि हमारे पास टाइम नहीं हो महाराज कसी भजन कर लो, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? स्नान आदि करके रसोई में जाएं और रसोई में जाकर के सोचो कि भगवान मैं तेरे मंदिर आ गया हूँ, तेरे मंदिर आ गई हूँ। और भाव से जब गैस जलाते हो ना, तो सोचा करो मैंने भगवान के नाम का दिया जला दिया है। और जब उसके ऊपर कढ़ाई रखते हो, कढ़ाई के बाद जब उस कढ़ाई में तेल डालते हो और तेल डाल करके जब मसाला डालते हो तो कैसी आवाज आती है? छां की आवाज आती है ना। तो सोचो कि भगवान शंख बज गया और भाव से घुमाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, घुमाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ऐसे करो भजन, भाव से श्री राम जय राम कहते कहते कर्चा घुमाओ। और निश्चित है सज्जनों, भजन करते करते तुम्हारा भोजन बन जाएगा और उस भोजन को तुम्हारे परिवार का जो भी सदस्य ग्रहण करेगा उसके हृदय में सीताराम प्रवेश हो जाएंगे, मेरी माँ जगदम्बा प्रवेश हो जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए बंधुओं, कूष्मांडा ही सत्संग है। माँ का जो पांचवा रूप है ये स्कंद माता का है। ये स्कंद माता हमारा शरीर है महाराज। जिस प्रकार से हम खेत में एक पेड़ लगाते हैं, एक बीज डालते हैं और वह बीज जब जागृत होता है तो पेड़ का रूप धारण करता है और उस पेड़ में कई टहनियां होती हैं, उन टहनियों में कई पत्ते होते हैं। ये माता को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए परमात्मा ने भी हमें यह शरीर रूपी वृक्ष दिया है। इस शरीर की किसी भी एक टहनी को अगर आप भगवान को चढ़ा दोगे तो निश्चित ही भगवती तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। आंख रूपी टहनी से भगवती का दर्शन करो, कान रूपी टहनी से भगवती की कथा सुनो, मुख रूपी टहनी से भगवती का भजन करो,
और हाथ रोके टहनी से माता के की सेवा करो महाराज। तो स्कंद माता हमारा शरीर है, हमने इस शरीर को माँ को अर्पण करना है, माँ को समर्पित करना है। पंचम नवरात्र हमको स्कंद माता के रूप में हमको यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा भगवान की पार भक्ति किया करो। माँ का जो छठा रूप है ये कात्यायनी का रूप है, ये प्रेम का प्रतीक है। हमारे वृंदावन में माता कात्यायनी देवी की पूजा होती है, ये प्रेम का प्रतीक है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उन कन्याओं ने छठी नवरात्रि अर्थात माता कात्यायनी देवी का पूजन करना चाहिए। वो कैसा करना चाहिए कल आरंभ में ही सुनोगे। हमारे वृंदावन में जब हमारी गोपियों का मन हमारे ठाकुर पर आ गया ना, तो सारी की सारी ब्रजांगनाएं यमुना जी के पावन तट पर जाकर के माता कात्यायनी का पूजन करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। तो ये कात्यायनी प्रेम का प्रतीक है। मेरे जीवन में प्रेम की बड़ी आवश्यकता होती है। जब हम प्रेम करते हैं तो 10 लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, और जब हम प्रेम से भटकते हैं महाराज, जो हमारे मित्र भी होते हैं वो भी हमको छोड़ देते हैं। इस जीवन में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम के बस में है भगवान, भगवान भी प्रेम के बस में है। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे हलवा चढ़ा, मुझे पूरी चढ़ा, मुझे खीर चढ़ा। भगवान तो कहते हैं कि मुझे अपना प्रेम चढ़ा दे बस, क्योंकि हम उसको दे क्या सकते हैं महाराज। सब कुछ तो उस भगवती ने हमको दिया है, नहीं? हम तो उस भगवती के द्वारा दिया गया सामग्री ही भगवती को अर्पण करते हैं। हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, अरे ये जल भी तो भगवान ने दिया है। हम ये पुष्प चढ़ाते हैं, अरे ये पुष्प भी तो भगवान ने दिया है। हम मेरा परिवार मेरा है तेरे हवाले, तू संभाले, ओ ये संभाले, तू संभाले, तू संभाले। परिवार मेरा है तेरे हाथ, तू संभाले। जरा हाथों को प्रेम से उठाते हैं। साथ मैया मेरी राहों में चलना, साथ साथ मैया मेरी राहों में। ओ अगर गिर में जाओ कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाओ कहीं उठा लेना बाहों में। ओ चलेगा तू मेरी राहों में, चलेगा साथ साथ मैया मेरी राहों में। अगर गिर में जाओ कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाओ कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे
सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको भला कौन संभाले मेरा वाली। ओ मैया रानी मेरा वाली, ओ मैया रानी। परिवार मेरा, परिवार मेरा है तेरे हवाले, संभाले तू संभाले, तू संभाले, हाँ तू संभाले। तो केवल मुझे संसार का डर है, तो केवल मुझे संसार का, क्योंकि मेरे सिर पर बोझ परिवार का, क्योंकि मेरे सिर पर बोझ परिवार का। डरी है तो केवल संसार का, डरी है तो केवल संसार का, क्योंकि मेरे सिर पर बोझ परिवार का, क्योंकि मेरे सिर पर बोझ परिवार का। थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा तू भी उठा ले शेरवाली, ओ माता रानी शेरवाली, ओ माता रानी। आजा आजा तो कात्यायनी काल रात्रि माता कात्यायनी प्रेम की प्रतीक है, ये गौरव का प्रतीक है। और 7वां दिन ये काल रात्रि का दिन है, जो हमें अनेक कष्टों से, अनेक दुखों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि काल का अर्थ है समय। जो काल चक्र से हमारी रक्षा करती है, ऐसी महाकाल रात्रि। और मां का जो अगला रूप है वो 8वां रूप महागौरी, जो गौरव का प्रतीक है। हमें गौरव होना चाहिए अपनी माता भगवती पर, जिन्होंने हमें यह मनुष्य देह दी। ये मनुष्य देह गौरव के लिए मिली हमारे। हम गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें यह मनुष्य देह मिली। और मनुष्य देह प्राप्त करने के पश्चात अगर इस मनुष्य देह से माँ का चिंतन न किया जाए, माँ का भजन न किया जाए, माँ का गुणगान न किया जाए, तो ये मनुष्य देह निरर्थक है। पहले तो मनुष्य का शरीर ही बड़ी दुर्लभता से मिलता है महाराज, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद पूर्ण मनुष्य देह मिलना ये और बड़ी बात है। जरा विचार करो, भगवान तुमको यह पूरा शरीर देता, एक आंख नहीं देता तो क्या होता, एक कान नहीं देता तो क्या होता, एक पैर नहीं देता तो क्या होता महाराज।
तो हम पराधीन हो जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं पराधीन सुख सपने हो नहीं। पराधीनता में सुख नहीं है महाराज। जो सुख स्वाधीनता में है वो सुख पराधीनता में नहीं है। में हमें गौरव होना चाहिए कि हमें मनुष्य देह मिली है। इस उत्तराखंड में हमें मनुष्य देह मिली है। इस उत्तराखंड का वास मिला है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। क्योंकि उत्तराखंड के हर कंदरा में यहाँ हमारे देवताओं ने तप किया है, ऋषियों ने तप किया है। इसलिए हमारे उत्तराखंड की माताओं को देवी बोला जाता है। केवल उत्तराखंड की माताओं के नाम के पीछे देवी लगता है सज्जनों, क्योंकि यहाँ की हर माँ भगवती दुर्गा है। यहाँ का हर बालक कृष्ण है, राम है महाराज। इसलिए हमें गौरव होना चाहिए कि हमें मनुष्य देह मिली है। और 9वां दिवस माँ का सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है, जो हमें समस्त सिद्धियों को प्रदान कराता है। तो ये तो नवरात्रि की रूपरेखा बनी। तो कल आप श्रवण करोगे कि किस विधि से भगवती का अर्चन हमें करना चाहिए, क्योंकि समय की गरिमाओं को देखते हुए आप लोगों को काफी दूर भी जाना होता है। तो कथा को आज यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः 2 बजे से माँ का पावन चरित्र आप लोगों के बीच में प्रारंभ होगा। आइए अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, देवी भागवत महापुराण की, अग्नेरी मैया की, गुलजो भगवान की, नमः पार्वती पतये, हरे 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 महादेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए मुख्य यजमानों से निवेदन कि आरती के पावन दर्शन, आरती की पावन बेला को प्रारंभ किया जाए। तेरी आरती दानव दल पर झूठ करो माँ, दानव दल पर झूठ करो माँ, करके सिंह सवारी माता देहो के तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दूरियों के पग में संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ढूंढ गए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
दीना सोना मैया राजा दीना सोना सही मांगते धन्य लाल के राजा दीना सोना मैया राजा दीना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे सारे तेरी आरती परिवार हमारा इसे बनाए रचना मैया इसे बनाए रचना तो तू ही संभालती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अपे जो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती भवानी दैवं नमामि दिया श्यामल कोमलांगं सीता समानो चितमानभागं मारो महासायक चारु चारुपनानामि मनोजव मारुततुल्य वेगं निषेद्रियं वानरयुधु मोक्ष श्री राम दोषं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आरोहृतिक्यं जलीशीतलीकरणम् पुष्पैः देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्यामात्मवन्दनम् आरोग्यार्थे आरोहृतिक्यग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालमहि समे कामान् कामकामाय मह्यम् श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै जडकुलचाम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालभुसभैः बिल्वप्रजगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यतिं मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी आवाहनं न जानामि दवार्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रबुद्धाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा यानि कानि च नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतनं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मताम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु बोलिए गणपति गजानन भगवान की शिवशंकर भगवान की जननी जगदम्बा मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की श्रीकाल भैरव भगवान की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की विमांडेश्वर महादेव की धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की चारों धामों की भगवान भगवान लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए। धन्यवाद।
सुनंदा सुनंदा मेरी है जय मेरी माता गौरी अम्बा मेरी है जय मेरी माता गौरी अम्बा मन की हो सुचारी मेरी है जय मन की हो सुचारी तो देना है जय रखवाली देनी है जय बड़ी रखवाली देना है जय तू देनी है जाए मैया देनी है जाए देन है जय मैया देन है जय ओ दंदा सुनंदा तू देनी है जय जरा पापा भर जोर आई लगाओ ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय मेरी माता गौरी अम्बा तू देनी है जय और ताली बजाकर तू देनी है जाए मैया देनी है जाए देनी है जय मैया देनी है जय देनी है जाए मैया देनी है जाए देनी है जय मैया देनी है जय सुनंदा सुनंदा देनी है जय सुनंदा सुनंदा देनी है जय पाती भेंट मता कृष्णी चक्षित होला तेरा शीश जोड़ा मैया तेरा शीश जोड़ा फूल पाती भेंट मता कृष्णी चढ़ोला दुर्गली चढ़ोला मैया दुर्गली चढ़ोला हरिये हरियाली तुझे है जय हरिये हरियाली तुझे जय तेरी फूलवाड़ी तू देनी है जय तेरी फूलवाड़ी तू देनी है जय देनी है जाए मैया देनी है जाए देनी है जय मैया देनी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देना है जय सफल है जो फसले बहारा